एक प्रकार से जीवन में कष्ट जो होते हैं वो निवृत्ति का स्वरूप है। कंटक कट रहा है, आपका भोग लीजिए उसको। कहीं उसको बीच में ही आपने उपायों के द्वारा और कई टोना टोटकाओं के द्वारा अगर बीच में रोका, रुक तो जाएगा, पर वो शेष रह गया है, दोबारा जरूर आएगा, आएगा जरूर। इसलिए भैया कलयुग में रहते हैं हम आप सब लोग। इतनी ज्यादा भागदौड़ क्यों करते हो, इतने विचलित क्यों होते हो? हरि नाम बोलो, आनंद में रहो, जो मिले सब स्वीकार करो। यहां पर लिखा है तापत्रयोन्मूलनम। भगवत आश्रित के सारे तापों का, सारी पीड़ाओं का उन्मूलन होता है। उन्मूलन मतलब ताप तो जीवन में आते हैं लेकिन उनका अनुभव नहीं होता। अब आप में से कितने लोग कभी तो यूं बैठे, कभी यूं बैठे, कई लोग तो हमसे तो बैठा ही नहीं जाएगा, ऐसे बैठ गए। पर हम जब से बैठे एक ही आसन में बैठे। आप में से कई लोग तो ऐसे टेक भी ले लेंगे, कई लोग ऐसे हो जाते हैं, कई लोग ऐसे बैठे रहेंगे। कई कथा सुनने वालों की मुद्राएं तो हम देखते हैं ना, ऐसी विचित्र विचित्र मुद्राएं बनाते हैं लोग सुनने वाले। यहाँ तो जगह नहीं बची है, नहीं तो जगह मिल जाती है तो पाम भी ऐसे कई लोग पैर हिलाते हिलाते भी सुनते रहते हैं। कई लोग थर्मस में चाय ले आते हैं, बीच बीच में व्यास जी को ऐसा लगे पानी पी रहे हैं। ये छोटी छोटी पीड़ाएं भी आपको अनुभव हो रही हैं, हमको क्यों नहीं हो रही? ना तो शंका की इच्छा होती है, ना पैर हिलाने की इच्छा होती है, ना हिलने की इच्छा, ना उठने की इच्छा, और 3-4 घंटे से बोल रहे हैं, गला भी सूखता है लेकिन पानी की भी इच्छा नहीं। क्यों? इसी को कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। ताप तो जीवन में आ रहा। मेरे पैर कोई भैया क्या कहते हैं, किसी इंजीनियर ने डिजाइन थोड़ी किए हैं कि इनमें रक्त संचार रुकता नहीं होगा, या इधर मांसपेशियों में दर्द नहीं होता होगा, या मेरी कमर कोई क्या कहते हैं कोई टाटा सीमेंट की थोड़ी बनी हुई है, अंबुजा सीमेंट रखे क्या क्या है सबसे आगे, उसकी थोड़ी है तो वही शरीर जो आपका है। तो फिर इसमें वो दिक्कत क्यों नहीं हो रही है जो सामने बैठे इतने श्रोताओं में हो रही है? इसी को कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। पीड़ा तो है, पीड़ा तो है, पीड़ा तो है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। जैसे ही आप मेरा कथा से ध्यान हटाओगे, मुझे प्यास भी लगने लगेगी, मैं भी आपकी तरह ऐसे बैठने लगूंगा, मैं भी हिलने डुलने लग जाऊंगा। क्यों? मन एकाग्र जो कथा में था वो वहां से हटते ही आपको पीड़ा। अब समझ में आया सूत्र? पीड़ा नाम कुछ होता ही नहीं है। मन की एकाग्रता जहां होती है वहां पीड़ा और अपीड़ा का अनुभव होने लगता है। कई लोगों को यहाँ बहुत सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा, कई लोगों को यहाँ भी पीड़ा हो रही है। कब होगी पूरी कथा? यार तो व्यास जी 3 घंटे है, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। समझ गए भैया बात? अब ठीक है, बस करो, चलते बनो। कई लोगों को कथा में पीड़ा होती है। अब ऐसी साधु, अभी एक पिक्चर आई महाअवतार नरसिंह, तो हम 2-3 बार देखने चले गए। उसके जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत प्रेम भी मानते हैं और उन्होंने बनाई भी बहुत अच्छी। हमने कहा भाई हमारे जाने से, वैसे तो कभी फिल्मों का कोई ऐसा प्रमोशन नहीं, पर ये फिल्म नहीं है, हमारे ठाकुर जी का दर्शन है, इसका प्रमोशन तो हम करेंगे चाहे बार बार जाना पड़े। तो हम एक महात्मा जी को ले गए अपने संग, अभी जयपुर में। अब वो 4D ऑडियो, चारों तरफ से आवाज आती है ना। अब जैसे ही बराह भगवान ने अपनी सुदर्शन उठाया तो इधर से आवाज आई और बाबा कहे अरे 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 कुछ गिर रहा है यहाँ से। मैंने कहा बाबा यहाँ से कुछ नहीं गिर रहा, वो आवाज ऐसी आ रही है चारों तरफ से। थोड़ी देर बाद 3D वाला चश्मा पहना दिया तो महाराज जी मुझसे बोले आप नरसिंह भगवान को मेरी तरफ से प्रणाम करिए ना, मैं तो यहीं से जा रहा हूँ, मुझसे नहीं देख पा रहा। भले ही वो ठाकुर जी की पिक्चर है पर है तो पिक्चर। अब भजनानंदी को वहां पीड़ा हो रही है, मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो चले ही गए। थोड़ी देर बाद में उठ के निकल गए। बोले इसकी आवाज कम करा दो, मेरे कान में बहुत तेज लग रही है।
अब लोग यहाँ आजकल के बालकों को देखो, उल्टे सीधे गाने सुनेंगे, धुआंधार आवाज चला देंगे, उनका मतलब ही नहीं समझ में आता है जो वो सुनते हैं, उस पर उछल उछल के नाचते हैं, और वो भी वॉल्यूम पूरी करके नाचेंगे। अरे इससे बढ़िया कीर्तन में नाचो, भजन, उनका कोई मतलब तो है, इनका कोई सार तो है। और एक बात और बोल दें आपको, जब भजन में नृत्य करता है ना व्यक्ति, मीरा भाई नृत्य करती थी जब कीर्तन हो जाता था शुरू, तो भजन में जो नाचता है 84 लाख योनियों में फिर नाचना नहीं पड़ता उसको, सब जगह से निवृत्त हो जाता है। विषयों में नाचना हमें ऐसा लगता है कि 84 लाख में फिर कुछ और एड ऑन कर देते हैं आप। 84 लाख तो शास्त्रीय हैं। जैसे जेल में नियम, किसी को 10 साल की जेल हुई, अगर वो व्यक्ति जेल में जाकर के भी अच्छा बनता है ना अंदर, तो कई बार जो इंस्पेक्टर होते हैं या जेलर होते हैं वो कोर्ट में उसकी अर्जी लगाते हैं कि वो व्यक्ति सुधर गया है, व्यक्ति अच्छा हो गया है, उसकी सजा थोड़ी कम कर दो। शायद कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट फिर उसके 10 साल की सजा को 5 साल कर देता है, 5 साल की सजा को 3 साल कर देता है, 3 साल की सजा को 1 साल कर देता है। लेकिन वही व्यक्ति जेल में जाके भी अपना उपद्रव नहीं छोड़ता, तो 10 साल की सजा को भी आजीवन कारावास कर देते हैं। आजीवन ही रखो इसको। तो ऐसे ही मेरे मन में भी जाने कहां से बातें आती हैं, कहां से नहीं, यहीं से आती हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति भूअड़ गीतों पे नाचते हैं, जो व्यक्ति उल्टे सीधे विषय भोग वस्तुओं में पड़े रहते हैं, और दुनिया भर के फिल्मी संगीत जिनमें अश्लीलता भरी पड़ी है, उनको ऊंचे ऊंचे स्वर में लगा करके और फिर आनंद करते हैं। 84 लाख तो नियमित है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसको तो आजीवन करो, जब तक है पृथ्वी पर 84 मल्टीप्लाई इंटू 1000 कर दो इसके लिए, ये तब तक घूमता ही रहे। छिपकली एक बार नहीं, इसको 20 बार बनाना, ये 50 बार कॉकरोच बनना चाहिए, ये 17 बार सांप बनना चाहिए, इसको घुमाते ही रहो। क्यों? बहुत नाचने का इसको शौक है, इसको नचाओ, सब में नचाओ इसको। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भुजा उठा करके हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करता है, ठाकुर जी कहते हैं कितने जन्म और बचे हैं? तब चित्रकेतु कहते हैं अभी 1 लाख जन्म और हैं। बोले घटाओ और घटाओ, कितने हो गए? बोले 10,000 हो गए, और घटाओ। बोले और कितने? 1,000 हो गए, और घटाओ। कितने हो गए? 100 हो गए, और घटाओ। बोले 10 रह गए, बोले घटा दो। बोले अंतिम कर दो इसी को, इसके बाद खत्म, अब जन्म ही नहीं लेना इसका। क्यों? हरि नाम में झूम रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाऊं तो तुम झूमने नहीं लगो, जबरदस्ती नहीं, मन हो, देह अपने आप खड़ा हो जाए और बस नृत्य करने लगे, झूमने लगे, तब हो सकता है। और ऐसा तभी होगा जब तत्पर होकर के, निमग्न होकर के कथा सुनोगे, तो होगा कि कीर्तन गाया जाएगा और आप भुजा उठा करके नाचने लगोगे, नहीं रोक पाओगे उसमें। और जब ऐसा व्यक्ति नृत्य करता है तो ठाकुर जी उसके सारे, उसके जितने फेरे वो लगाता है, जितना वो नृत्य करता है, जितना वो उछलता है, उतने ठाकुर जी घटाते चले जाते हैं। बोले बस एक ही अंतिम जन्म है इसका। मीराबाई नाचती। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत फल है, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत फल है, वृक्ष से फल मांगा जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता। फल से क्या मांगा जाता है बताइए? फल क्या देता है? फल रस देता है, फल भूख मिटाता है, क्षुधा निवृत्त करता है, और फल अनेक फलों को जन्म देने का बीज देता है। ये 3 चीजें फल से मिलती हैं। क्या क्या? रस, भूख निवृत्ति और अनेक फलों को जन्म देने की सामर्थ्य, ये फल से प्राप्त होता है।
कई लोग कथा कराते समय भी, कथा सुनते समय भी फल की इच्छा रखते हैं। हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, हे भागवत जी कृपा कर देना। कई माताएं आती हैं, हमारे बेटा के बेटा नहीं हो रहा, कृपा कर दो महाराज जी। अरे फल कौन मांगता है? आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपके घर में कथा हो रही है, आपके नगर में कथा हो रही है, आपके प्रांत में कथा हो रही है, ये आपके पूर्व के किए हुए सत्कर्मों का फल ही मिला है आपको। आप फल से फल नहीं मांग सकते, फल से तो रस मांगा जाता है। और रस कैसा होता है? जिसको पाते ही नेत्र बंद हो जाएं, जिसको पाते ही कान बंद हो जाएं, जिसको पाते ही सारी इंद्रियां एक रस हो जाएं और बस उस रस के आस्वादन में डूब जाओ, वो रस होता है। बढ़िया वाला आम मिला हो, खूब मीठा आम, बिल्कुल केसरी आम, और जैसे ही उसके वो छिलका हटा के थोड़ा सा मुख में लिया गया, उसका रस भीतर जाते ही आंख बंद कर दे, आहा बस मन हो ये खत्म ही ना हो, ये होता है रस। कथा सुनते समय ऐसी स्थिति बने। दूसरा, कथा से क्षुधा निवृत्त हो। क्षुधा क्या है? संशय रूपी क्षुधा। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों जो आपके चित्त में प्रश्न प्रकट होता है, इस क्यों का उत्तर मिलता हो, क्षुधा निवृत्त होती हो। और फल से क्या मिलता है? अनेक फलों को प्रकट करने की सामर्थ्य। यहां इतने लोग श्रीमद् भागवत रूपी फल लेकर के गए, इतने लोग ले गए और जाकर के 10-10 लोगों को और दे दिया। आप एक एक व्यक्ति 10-10 जो आए नहीं कथा में, उन 10 लोगों को और यहाँ का प्रसाद बांट दिया। जैसे कोई व्यक्ति काशी जाता है तो वहां से प्रसाद लाता है, जगन्नाथपुरी जाता है वहां से प्रसाद लाता है, बद्रीनाथ जाता है वहां से प्रसाद लाके अपने घर में, परिवार में, रिश्ते में, नातेदारों में, मित्रों में, सब में बांटता है। ठीक वैसे ही कथा जो बाहर से सुनने आए वे सब लोग अपने अपने यहाँ जाइए, अपने स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, दुकान में, व्यापार में, जो जो नहीं आए कथा में, रोज एक दिन बैठ गए। तो पता महाराज जी ने एक बात ऐसी बताई थी, महाराज जी एक बात ये बता रहे थे, वहां कथा में हमने ऐसा सुना था, वहां कथा में ये बात, ये उनको प्रसारित करना। उससे क्या होगा? आपने फल प्राप्त करके उसके बीज का रोपण किया, बीज बो दिया। अब क्या होगा? जो बीज बोया है वो एक दिन सामने वाले के चित्त में फले। अच्छा, आपने 4 बीज बोए, चारों वृक्ष बन जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, कई बार 2 ही वृक्ष बन पाते हैं। आपने 10 लोगों को बताई, कथा में सुनी बात, तो 10 में से 2 ने भी अगर जीवन परिवर्तित कर दिया तो ठाकुर जी उन 2 के बदलने से आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। चलो, कथा इसने सुनी, लेकिन इसने जाके 10 को बताई, 10 में से 2 और परिवर्तित हुए, इससे मैं प्रसन्न हूं। ये करते हैं फल प्राप्ति के बाद। श्रीमद् भागवत फल है। यहां रस की कामना करो, यहां अनेक फल प्रकट करने की बीज की कामना करो, यहां पर क्षुधा निवृत्ति की कामना करो, यहां फल की कामना मत करो। ये तो फल ही है, स्वयं फल ही मिला है आपको आपके कर्मों का। सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये अमृत तुल्य हो गई है। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसी भागवत की रसमाला को पीते रहो। कब तक पिए? मोहर हो रसिका भुवि भावुका, मोहर हो हे रसिक जनों, हे भावुकों, पीते रहो जब तक तन में प्राण है। कथा के बगैर एक दिन भी मत व्यतीत कीजिए। हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप सब लोग बिना फोन चलाए एक भी दिन व्यतीत नहीं करते। हर दिन समय हो तो पूरी कथा, और समय नहीं है तो कम से कम 20 मिनट कथा सुननी ही है। रात में सोते सोते सुनो, पर सुनो। कई लोग हमको आके बोलते, महाराज जी हम तो आपकी कथा सुनते सुनते सोते हैं। तो मैं एक बात कहता हूं, मैंने कि भैया नींद आ जाती है आपको? बोले हाँ बहुत अच्छी नींद आती है। मैंने सुनो, जिस दिन कथा सुनते सुनते पूरी रात सो ना पाओ, उस दिन समझना आज कथा सुनी है। सो ही नहीं पाए, नींद ही नहीं आई। नींद कब नहीं आती बंधुओं?
या तो पूरे दिन थके ना हो तो नींद नहीं आती, या किसी के प्रेम में बहुत छके हो तो नींद नहीं आती, और या फिर बहुत डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी इन सब में हो तो नींद नहीं आती।